तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, डेसिमल से अपना बाइनरी देख लिया और ऑक्टल देख लिया, बस मेरा हेक्साडेसिमल बचा है। ठीक है, तो ये तीनों जब एक बार डेसिमल से ख़त्म हो जाएगा तो हम बाइनरी से ये तीनों को करेंगे, मतलब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसको हटाते हैं यहाँ से। स्टेप्स देख लो जो मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन आपको पता है ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ पिछली वीडियो से। तो खैर, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को स्टेप्स लिखा हुआ चाहिए पीडीएफ के तौर पे, तो इसी को स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर एंड नोट द रिमाइंडर डाउन, जैसा हम हर बार कर रहे थे। ठीक है, मतलब डेसिमल टू चाहे बाइनरी हो चाहे ऑक्टल हो, जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना है, चाहे हमको डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में करना हो या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, मतलब डेसिमल टू एनी अदर नंबर। ठीक है, कोई सा भी नंबर सिस्टम हो उसमें कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उसका बेस से डिवाइड कर दो अपना डेसिमल नंबर को और रिमाइंडर को लिखते जाओ। ठीक है, और ये आपको करते जाना है। द क्वेश्चन obtained फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड विद द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड द रिमाइंडर अगेन इज नोटेड। मैंने वही बोला कि ये आपको करते जाना है। ठीक है, द above two steps is repeated until you get the question that is less than f, यानी कि 15। आपको पता है जो डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 और फिर 10 से लेके 15। लेकिन 10 से लेके 15 चूंकि इसी से बन के बना है, तो हम 10 से लेके 15 को ए से लेके 5 बोल देते हैं, ए से लेके सॉरी एफ बोल देते हैं। ठीक है, ए जहाँ मेरा 10 होता है, बी 11 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब ये मिलता है तो लास्ट में आपको रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द डिविजन्स इन द रिवर्स ऑर्डर गिव्स द हेक्साडेसिमल फ्रॉम दैट डेसिमल नंबर। मतलब आपको फिर जितना भी रिमाइंडर आपको मिला है सारा को रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो आपको डेसिमल नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, जो डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल होता है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। चलो, हम यहाँ पर लेते हैं 961। ठीक है, 961। तो आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा और इधर आपको 16 मिलेगा। ठीक है, सॉरी 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 16 सिक्स अगर कुछ होता होगा डिवाइड करके देख लें, मैं भी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि ये सारा चीज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो। मेरे को समझाना तो मैं हर एक स्टेप को नहीं दिखाऊंगा उतना करके। ठीक है, अब आपको इसको फिर से 16 से डिवाइड देना है 60 को, तो ये 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 12। ठीक है, ये आपको ऐसा मिलेगा। अब देखो कि ये जो आपका रिमाइंडर है ये आपका 16 से कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिवीज़न रोक देना है और इस ऑर्डर में आपको लिखना है जो हम हर बार लिख रहे थे। तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 और 12 नहीं लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि पता है 12 ऐसा हम सिंगल नहीं लिख सकते हैं, तो फिर वो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस नहीं बनाता है। तो हम 12 का अपना हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि मेरा ए का होता है 10, बी का होता है मेरा 11, सी का होता है मेरा 12, तो मेरा सी होता है 12, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ये बस ये चेंज आता है एक। ठीक है, तो हम 12 को यहाँ पर सी लिख देंगे क्योंकि हमको पता है हम 12 नहीं लिखते, हम सी लिखते हैं हेक्साडेसिमल में 12 को। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ रहा है तो 3C1। ये आपका हो गया 961 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हम नेक्स्ट नंबर इनपुट लेने वाले हैं वो है 1230। ठीक है, 1230। आपको इसको डिवाइड करना है अपना 16 से। तो अगर आप करोगे तो ये 76 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर आपको यहाँ पर 14 मिलेगा। ठीक है, इसको फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 4 टाइम्स में जाएगा और आपको रिमाइंडर मिलेगा 12। ठीक है, अब इस ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आप लिखोगे 4 और 12 का में अभी हमने देखा सी होता है, तो 14 क्या हो जाएगा, डी और ई हो जाएगा। ठीक है, तो 4CE आपका इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू होता है वो 10 है, बी का उसी तरह 11 है, सी का 12 निकला था, डी का यहाँ पर 13 है और ई का यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 14 को हमने ई लिख दिया। ठीक है, तो यही आपको इसमें देखना है यार, हर बार जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको और क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो, आपको चाहे किसी भी नंबर में करना हो, डेसिमल टू, यहाँ पर हम एक चीट सी टाइप का आपको दे देते हैं। आपको डेसिमल मान लो किसी में भी करना हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो। तो बाइनरी से करना है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा बेस 2 से। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। इसको आपको डिवाइड करना होगा बेस 8 से। इसको आपको डिवाइड करना होगा बेस 16 से। रिमाइंडर आपका देखना होगा हर बार जितना आता है नोट कर लेना। इसमें रिमाइंडर किससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। रिमाइंडर जो है वो अपना
टू या टू से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ ग्रेटर देन टू नॉट पॉसिबल लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। ये कोड एक तरह समझ लेना कि रिमाइंडर ग्रेटर देन टू नॉट पॉसिबल ऐसा। इसमें रिमाइंडर ग्रेटर देन 8 नॉट पॉसिबल ऐसा कर देते हैं। ग्रेटर देन टू नहीं, ग्रेटर देन, यहाँ पर 1 नॉट पॉसिबल है, यहाँ ग्रेटर देन 7 नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 8 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसमें रिमाइंडर ग्रेटर देन 15 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि 16 है तो आपका रिमाइंडर मतलब आपने डिवीजन में कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है। और एक चीज़, इसमें जो आपको क्वोशंट है वो कहाँ पर रोक देना है, जब तक आपको क्वोशंट लेस देन 2 मिले, ठीक है। हाँ, 2 से कम मिले तो आपको रोक देना है। यहाँ पर आपको क्वोशंट लेस देन 8 मिले तो आपको रोक देना है। यहाँ पर क्वोशंट लेस देन 15 मिले तो आपको रोक देना है। तो ऐसा करके आप डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेसिमल से अभी तक तीनों कराया है, मतलब अगले 2 लेक्चर में मैं डेसिमल के, हेक्साडेसिमल के कोई और क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं डेसिमल मतलब है जैसे कि 46.16 ऐसा कुछ है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम बाइनरी से सारे नंबर्स में देखेंगे कि बाइनरी से हम सारे नंबर्स में कैसे जा सकते हैं इजीली, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।